महाराज जी, जब जब सुख आता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख आता है तो उस समय समता कैसे रखें? सुख और दुख दोनों ही कर्मजन्य हैं। जैसा हमने किया है अच्छा बुरा, दोनों का ही कर्म का बंध बनता है। साता का जब उदय होता है तो हमें आसपास सुख ही सुख दिखाई देता है, सुख के साधन दिखाई देते हैं। और जब असाता कर्म का उदय होता है तो हमारे पास जो दुख संबंधी साधन हैं, कारण हैं, हेतु हैं, वो दिखाई देते हैं। हमें सुख में ही नहीं और दुख में ही नहीं, अपितु दोनों में ही सामभाव रखना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, पुण्य के उदय में आने वाले सुख में भी हर्ष भाव नहीं रखना है, और पाप के उदय में भी आने वाले दुखों में भी हमें दुखित नहीं होना है, अवसाद नहीं करना है। दोनों में ही साम भाव रखना है। कैसे साम भाव रखेंगे? इसके लिए आपको भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर विश्वास रखते हुए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए, ये दोनों जो हैं ये कर्म के उदय से होने वाली व्यवस्था है। आज सुख है कल दुख होगा, कल दुख है आज सुख होगा। कभी भी सदा एक सा समय, सब दिन और सब के दिन एक से नहीं होते हैं, ऐसा सावधान करना पड़ेगा। तो दोनों में ही समभाव रखना पड़ेगा, सम दृष्टि लाना पड़ेगी, वीतराग दृष्टि लाना पड़ेगी। उन दोनों में ही ज्ञाता दृष्टा का भाव लाना पड़ेगा। पुण्य के उदय से आपको ये मिला तो आप सोचिए ये वस्तु जो आई है वो भी शाश्वत नहीं रहेगी। पाप के उदय से कोई दुख आया है तो ये भी शाश्वत नहीं रहेगा। दोनों ही अशाश्वत हैं। इसलिए एक से प्रसन्न हो, एक से अप्रसन्न हो, ऐसा हमें स्वरूप नहीं बनाना है। हम दोनों में ही समभाव रखेंगे। एक से राग करें, एक से द्वेष करें, ये मेरा सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक पुरुषार्थ तो यही है कि मैं दोनों के प्रति समभाव रखूं। ये समभाव ही मेरा चारित्र है, ये समभाव ही मेरा संयम है, ये समभाव ही मेरी साधना है, ये समभाव ही मेरा मोक्ष मार्ग है। और तभी मैं जो है उत्तम सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। यदि मैंने एक से राग किया तो कर्म का बंध फिर आगे बन गया, एक से मैंने द्वेष किया तो फिर कर्म का बंध बन गया। तो ये चक्र तो मेरा फिर चलता ही रहेगा, और ये चक्र मेरा समाप्त नहीं होगा तो मैं संसार में जन्म मरण करता रहूँगा। 84 लाख योनि में जन्म और मरण मेरा होता रहेगा। इसलिए इस पुण्य पाप के खेल में मुझे नहीं फंसना है। दोनों में ही साम भाव रखना है, संयम भाव रखना है। ऐसा विचार करके मुझे अब आश्रव बंद नहीं करना है, समभाव रख के संबर और निजरा की ओर बढ़ना है। ऐसा भाव रखते हुए हम अपने दुख में भी क्या कर सकते हैं? संयम रख सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। बहुत प्रतिकूलता आती है, सीता के जीवन में आया, अंजना के जीवन में आया, महापुरुषों के जीवन में भी दुखों के पहाड़ हम आए, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए, धर्म के सहारे रहे। नमोकार मंत्र के सहारे रहो, महावीर के सहारे रहो, धर्म ध्यान करते रहो, जाप माला करो, स्वाध्याय करो। जब अति दुख पैदा हो तो सबसे अच्छा उपाय है घर से गाड़ी उठाओ और गुरु के पास पहुंच जाओ, उनके पास जाके बैठ जाओ, चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बस कुछ नहीं, उनको देखो, सुनो, बैठे रहो। बस आपका दुख वहीं हल्का हो जाना है। आपको लगेगा कोई मैं सहारे में आ गया हूँ, कोई है जो मुझे सहारा दे रहा है, कोई है जो मेरे पास है, जिसके पास मैं हूँ। ऐसा आप कीजिए। आसपास कोई भी 150 किलोमीटर में कोई गुरु हो, आप जाके शांति से बैठ जाओ। आपका दुख का निवारण तो तभी वहीं पर हो गया, वहीं पर शांति हो गई। क्योंकि यदि आप वो घर में बैठे रहोगे तो वो बार बार वही आएगा, वही प्रसंग आएगा, वही बात बार बार आएगी, और उससे क्या होगा? आप फिर और दुखी हो जाएंगे। आप जगह छोड़ो, आप वो स्थान छोड़ो जिसके कारण दुख पैदा हो रहा था, उन लोगों को छोड़ो, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ो, और मंदिर में जाके बैठ जाओ, भगवान के पास जाके बैठ जाओ, भगवान को निहारो, जाप करते रहो। बस
कुछ क्षण कुछ समय निकालोगे तो वो पाप का उदय भी आकर के चले जाएगा, शांति मिलेगी। अब आप घर जाओगे ना, परिवार के साथ जाओगे, जैसा पहले भाव था वैसा नहीं रहेगा। अब चेंज मिलेगा आपको, आप भी चेंज, सामने का वातावरण भी चेंज, हल्का हो जाएगा और आपकी लाइफ वो स्मूथ हो जाएगी और बिल्कुल आराम से चलने वाली हो जाएगी। इसलिए कभी भी इस प्रकार से कुछ हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुख में जो है और ज़्यादा हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु के निकट जाएं, प्रभु के साथ जाएं। इसका ये मतलब नहीं कि सुख में छोड़ दें, सुख में तो और ज़्यादा करें, दुख में जितना करते उससे ज़्यादा सुख में करें, और दोनों समय में करेंगे हमारा आगामी भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा और हम दुख में सहन शक्ति को बढ़ा पाएंगे। मेरा नाम प्रयाग जैन है, मैं शंकर नगर दिल्ली से आया हूँ। मेरी शंका ये है कि हम किस प्रकार से प्राणी मात्र के जीव कल्याण की भावना भाए, जो भी हाँ जिस जिस कैसे हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें और जिस तरह उनके वर्गनाए आसपास होने से सभी जीवों का कल्याण होता है, उन्हें सारे दुखों से आराम मिलता है। कैसे हम भी इस तरह से प्राणी मात्र के जीव कल्याण की भावना भाए, जो हमारे आसपास आने से उनको भी सुख की अनुभूति हो और दुख दूर हो जाए। कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। तीर्थंकर प्रगति का बंध है, वही जीव करता है जो प्राणी मात्र की रक्षा के भाव रखता है। जिसके अंदर जीव दया के भाव होते हैं वही आगे जाकर के तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधता है। मतलब कि सबके कल्याण की भावना भाता है, सबका भला हो, सबके कष्ट मिटें, किसी प्रकार की किसी को पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो, समस्त दुखों का क्षय हो जाए। ये भी एक धर्म ध्यान है, आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार के धर्म ध्यान में एक धर्म ध्यान ऐसा भी है कि दूसरे के कर्म कैसे दूर हो जाएं, कैसी पीड़ा दूर हो जाए, जो संसार में उनका जन्म मरण है वो कैसे दूर हो, ऐसे उसके उपाय खोजना, ऐसा उनको उपदेश देना। यदि ऐसी भावना भी है तो बोले ऐसी भावना से भी क्या हो सकता है, तीर्थंकर प्रगति का बंध हो सकता है। नाम के लिए जीव दया केंद्र खोलना ऐसा नहीं कि हमारा नाम होगा, देखो हमने गौशाला खोल ली, हमने और भी शालाएँ खोल ली और अपना नाम कर रहे हैं। नहीं, सच में मेरे अंदर जीव दया का भाव हो कि ये प्राणी ना मरे, इनको कोई मारे ना, और इनका कल्याण भी हो। सिर्फ बचाने का उद्देश्य नहीं, इनका कल्याण भी हो। ये भी जो हैं अपने कर्म से मुक्त होकर के सिद्ध भगवान बन जाएं। ऐसी जब तीव्र भावना हमारे मन में पैदा होती है तो कहते हैं ऐसी भावना वाला तीर्थंकर बन जाता है। और उसी का प्रभाव है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद या केवल ज्ञान के पहले गृहस्थ अवस्था में भी, हर अवस्था में भी वो जीव का कल्याण करने के भाव रखते हैं, हित का भाव रखते हैं, उद्धार हो। इसलिए उनको तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर जो तिरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। और ऐसे भावों से जो लबालब भरा रहता है उसके पास जाएंगे तो सुख की अनुभूति तो होती ही होती है। आप मंदिर गए, जाते हो, तो मंदिर में जाते ही भगवान को देख के क्या मिलता है आपको? सुख की अनुभूति होती है ना, जबकि वो अचेतन है। मंदिर में जो विराजमान हैं वो चेतन नहीं है, वो पाषाण है, वो धातु है, लेकिन हमने कल्पना से, प्रतिष्ठा से उसे चेतन किया है, मंत्रों से चेतन किया है, स्थापना निक्षेप से उसको अपन ने चेतन किया है कि प्रभु आपकी हमने स्थापना की है, इसमें आप यहीं पर हैं, यहीं मौजूद हैं। लेकिन सोचो, साक्षात समोसन में विराजमान महावीर स्वामी यदि मिलते तो तुम्हें सुख की अनुभूति होती नहीं होती, आनंद होता नहीं होता, मिलता, नियम से मिलता। तो इसलिए प्राणी मात्र में जो दया उत्पन्न होती है
उससे तीर्थंकर प्रगति का बंध, और तीर्थंकर से फिर प्राणियों के कल्याण की भावना प्रकट होती है। धर्म से तीर्थंकर बनते हैं, धर्म से तीर्थंकर पैदा होते हैं, और तीर्थंकर से धर्म पैदा होता है। करुणा के भाव से तीर्थंकर बनते हैं, और तीर्थंकर फिर सबको करुणा बरसाते हैं। ये महान उपकृत कार्य है। ये इसी का ही प्रभाव है कि आप हम सब लोग भी जीव दया के भाव अवश्य रखें। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।